नमस्कार, आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल। A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया। और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली सहित जनप्रतिनिधियों ने लिया भाग। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बांटे श्रमिक कार्ड। श्रम मंत्री जूली ने दी श्रम योजनाओं की जानकारी। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का महोत्सव पर्व के सद्भावना सप्ताह के दौरान नशा मुक्ति रैली का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर NM पहाड़िया ने रैली को दिखाई हरी झंडी। और सावन मास में मंदिरों में सजे हिंडोले। जगन्नाथ मंदिर में हुआ विशेष आयोजन। वहीं त्रिपोलिया महादेव मंदिर में भगवान शिव का हुआ रुद्राक्ष से रुद्राभिषेक। और अब समाचार विस्तार से। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में स्थानीय राजीव गांधी पार्क स्थित प्रतिमा पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों सहित उपस्थित कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, रामगढ़ विधायक साफिया खान, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। श्री राजीव गांधी जी के याद करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि देश की उन्नति की, देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए उन्होंने एक नींव रखी थी। चाहे वो भारत को एक सुपर पावर बनाने की बात हो, चाहे मोबाइल फ़ोन की बात हो, IT की बात हो, आज इस देश को दुनिया में उसका नाम है तो सिर्फ राजीव गांधी जी की वजह से। राजीव गांधी जी ने सिर्फ मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत कम लोग उसके बारे में और ख़ास तौर से हमारे इस ऊपर नॉर्थ इंडिया के अंदर नहीं जानते हैं, लेकिन देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए जो उन्होंने काम किया है, चाहे वो असम अकॉर्ड हो, चाहे वो मिजोरम का अकॉर्ड हो, अमन, चैन और शांति इस देश में वो लेके आए। और दुख ये होता है कि जो आज की जो सरकार है बिल्कुल विपरीत लोगों को तोड़ने के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर आज पूरे नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इलाका है, चाहे वो मिजोरम का हो, चाहे मेघालय का हो, चाहे असम का हो, उसके अंदर एक आग लगा रखी है। और सिर्फ घिनौनी राजनीति की वजह से मैं इस मौके के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को भी मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी समय है, आप राजीव गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो इस देश का खान होगा। अलवर जिला श्रम विभाग की ओर से स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रमिक कार्डों का वितरण किया गया। राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश में श्रमिक उत्थान की दिशा में कार्य करते हुए श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लाभार्थी को सीधा दिया गया। पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में हुए कार्यों का जिक्र किया गया। श्रम राज्य मंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्रमिक हितों में सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। और उस दिन हमने ये तय किया था अलवर ग्रामीण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, उनका चार्जेस मैं दूंगा। किसी भी स्कीम का कोई भी भरना हो, कोई भी फीस हो, मेरे फीस 10 रुपये है, 100 रुपये, वो सारी फीस मेरे द्वारा वहन की जाएगी। उसी कड़ी के अंदर अपने यहाँ पे अलवर जिले के अंदर ऐसे गाँव हैं जहाँ पूरे गाँव मजदूरी करते हैं और भवन निर्माण में जुड़े हुए हैं। उन्हीं गांवों का चिन्हीकरण करके वहां पे अधिकारियों की टीम उसी गांव में जाती है, गांव के लोगों से पूछती है, क्योंकि सब लोग मजदूरी से जाते हैं तो पहुँचाने के लिए, लाभ पहुँचाने के लिए श्रमिकों की जो योजनाएं हैं उनका मौके पे जाके आदरणीय गहलोत साहब के निर्देशन में पूरे राजस्थान में अभियान चलाया 1 महीने, और उनको आज यहाँ पे भंवर जितेंद्र सिंह जी के हाथों कार्ड देके एक शुरुआत की है ताकि वो मजदूर भी अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल में तकनीकी और IT क्षेत्र में हुए कार्यों का जिक्र करते हुए आधुनिक भारत का श्रेय
स्वर्गीय राजीव गांधी को दिया। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा पर कई राज्यों में विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक आशीर्वाद यात्रा निकाले, किस बात का आशीर्वाद है? लोगों में कोरोना में लोग मरे हैं, उसका आशीर्वाद मिल रहा है क्या? जिन लोगों को नौकरी चली गई है, जो पूरा एक तरह से व्यवस्था खराब हो चुकी है, उसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं क्या? जो हमारे किसान महीनों से गर्मी और सर्दी के अंदर बैठे हुए काले कानून ला रहे हैं आप, उसकी वजह से आशीर्वाद मांग रहे हैं क्या? पेगासस जैसा आप स्नूपिंग का लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर आप कर रहे हैं, उसके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मैं ही सवाल आज तक पूछ रहा हूँ कि आशीर्वाद किस बात का है? क्या काम ऐसा किया है जिसका वो आज जनता आशीर्वाद दे? आशीर्वाद जरूर मिलेगा, अगले चुनाव के अंदर मिलेगा। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि अगले 100 साल तक ये नहीं आने वाले कहीं भी राज्य के अंदर किसी बूम लगा कर रखेंगे। वहीं अफगानिस्तान के वर्तमान हालातों में लेकर केंद्र सरकार के लिए निर्णयों पर आपत्ति जाहिर करते हुए भारतीयों को सुरक्षित जल्द निकालने की सलाह दी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में चल रहे हैं। भारतीय सेना, अर्धसेना की काफ़ी ऐसी टुकड़ियाँ वहाँ के पीस कीपिंग के अंदर कई सालों से हैं और अभी भी स्टेशन है। मेरा तो ये निवेदन है कि जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, जो मूल भारत के निवासी हैं, उनके लिए व्यवस्था तुरंत से तुरंत करी जाए। यहाँ से एक मंत्री लेवल का एक सीनियर व्यक्ति को वहाँ भेजा जाए और वो हमारे सभी भारतीय को वापस लेके आए। और उसके साथ साथ, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, उनके साथ वार्ता करते हुए, सभी पक्षों के साथ एक वार्ता करते हुए भारत का एक बहुत अहम रोल बनता है और वो उनको करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर सद्भावना सप्ताह के अंतर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नशा मुक्त राजस्थान का संदेश देते हुए रैली निकाली गई। इस रैली को जिला कलेक्टर NM पहाड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षा विभाग, नगर परिषद के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग कर्मी, चिकित्सा अधिकारी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी भी रैली में मौजूद रहे। स्थानीय बिजली कट चौराहे से शुरू हुई रैली में नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर नशे से क्या कुछ होता है इसकी जानकारी देते हुए नशा नहीं करने का संदेश दिया। साथ ही जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे विकास की भी जानकारी दी। भारत माता के, भारत माता के, महात्मा गांधी, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। और जब से सम्मानीय कलेक्टर साहब यहाँ आए, कोई भी कार्यक्रम आपने मिस नहीं किया है। आपकी सोच है कि देश को किस तरीके से आज़ादी मिली थी, किस तरीके से आज़ादी के नायकों ने अपनी कुर्बानियां देकर हमारे देश को आज़ाद कराया था। आज से 150 साल पहले पोरबंदर में जन्मे बालक ने पूरे हिंदुस्तान का मस्तक पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। वो महात्मा गांधी जिन्होंने बिना खड़क और बिना ढाल के आज़ादी दिलाई, और जिन अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान को खत्म करके रखा हुआ था, बंदी बनाकर रखा हुआ था, बिना खड़क और बिना ढाल के आज़ादी दिलाई। और हम सभी का, राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सम्मानीय बाबा जितेंद्र सिंह जी, सम्मानीय टीकाराम जूली साहब, हम सभी की यह सोच रही है
कि जिस तरीके से आज़ादी हमें मिली है वो हमारी युवा पीढ़ी को मालूम पड़े। देखिए, ये हम सबकी जानकारी में है कि देश के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ अमृत महोत्सव कार्यक्रम निरंतर रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में हमने अभी अगस्त क्रांति सप्ताह आयोजित किया था। उसी कड़ी में आज हमने नशा मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजित किया है। CMHO साहब और उनकी टीम, इस कार्यक्रम के संयोजक हिमांशु जी शर्मा साहब ने आज बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम, एक रैली आयोजित कर अलवर ज़िले को ये संदेश दिया है कि हमें तंबाकू, गुटखा, शराब छोड़कर महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर सादा जीवन, उच्च विचार का अनुसरण हमको करना है। हम निरंतर रूप से देख रहे हैं कि तंबाकू और गुटखा का सेवन करने वाले लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है जो जानलेवा है, और निरंतर रूप से शराब का सेवन करने वाले लोग भी आदतन होते चले जा रहे हैं। उनका परिवार भी बर्बादी के कगार पर आता चला जा रहा है। महात्मा गांधी जी नशा मुक्त भारत की कल्पना किया करते थे, और महात्मा गांधी जी का जो आदर्श था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, उसका हम पालन तभी कर सकते हैं जब हम नशा मुक्त होंगे। जितने भी परिवार या व्यक्ति जो नशे की जद में आ चुके हैं वो निरंतर रूप से गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं, और उनका परिवार आर्थिक तंगहाली से परेशान है। उनके बच्चों की शिक्षा और दीक्षा नहीं हो पा रही है, घर के लोग स्वस्थ नहीं हैं, मानसिक शांति नहीं है, और जब तक घर में मानसिक शांति नहीं होगी, लोग रोग मुक्त नहीं होंगे, तब तक वो परिवार देश के साथ कदम ताल मिलाकर प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए अपने परिवार की खुशहाली के लिए हमको नशा मुक्त, गुटखा मुक्त, शराब मुक्त होना पड़ेगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल अलवर ज़िले को बल्कि मीडिया के माध्यम से पूरे देश को ये संदेश दिया जा रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए हमको नशा मुक्त होने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम संयोजक हिमांशु शर्मा ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए गांधी जी के दिखाए मार्गदर्शन पर चलने का आह्वान किया। जैसा कि आप सभी को पता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है। 75वीं हमारे स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ है, और राजीव गांधी जी का जयंती पर आज कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में बिजलीगढ़ चौराहे से हमारे नर्सिंग के स्टाफ, हमारे शिक्षा विभाग के लोग, हम नगर परिषद के सम्मानीय लोग, आदरणीय कलेक्टर साहब के साथ में सब लोगों ने यहाँ पैदल चल के, और CMHO साहब, डिप्टी CMHO साहब के ऑफिस में यहाँ आकर कार्यक्रम का समापन किया है। इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोगों का ये था कि युवा पीढ़ी जो है वो नशे की ओर बढ़ती जा रही है। तो हम सभी की ये सोच है, हम सबका एक मानना है, सम्मानीय कलेक्टर साहब का और तमाम भंवर साहब का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, गांधीवादी जी, सभी लोगों की यह सोच है कि जितना आदमी स्वस्थ रहेगा, जितना निरोग रहेगा, उतना देश के हित में सोचेगा, उतना उन्नति के और प्रगति के पथ पर चलेगा। तो इस अवसर पर हम सभी की सोच थी, एक संदेश देना चाह रहे थे युवा पीढ़ी को। तो एक रैली के माध्यम से, एक नशा मुक्ति रैली का अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत समस्त जिले में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि नशे से हमारे युवा बचें और देश हित में सोचें।
फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए A24 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद A24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एकादशी से पूर्णिमा तक मंदिरों में हिंडोले सजने लगे हैं। श्री कृष्ण मंदिरों में इन दिनों भगवान को झूले में झुलाया जाता है। हिंडोला उत्सव के दौरान मंदिरों में विशेष साज सज्जा के साथ रंगीन लाइटों से सजे झूले पर भगवान को विराजित किया जाता है। अलवर के स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में भी एकादशी के साथ ही झूले में भगवान को विराजमान किया गया। इस दौरान मंदिर में भजन सत्संग का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं भगवान जगन्नाथ का विशेष रूप से भव्य श्रृंगार किया गया। इस उत्सव को मनाए जाने की जानकारी मंदिर महंत देवेंद्र शर्मा ने मीडिया को विस्तार से दी।
मैं महंत पंडित देवेंद्र कुमार शर्मा जगन्नाथ जी के मंदिर के यहाँ से जो एकादशी से पूर्णिमा तक जो 5 दिवसीय झूले के हमेशा की तरह कार्यक्रम होते हैं। पिछली बार तो 2 साल से कोरोना से नहीं हुए, लेकिन इस बार प्रशासन ने जो है मंदिर खोले हैं तो कोरोना की पालना करते हुए इनके झूलों का कार्यक्रम किया जा रहा है। कल से ये कार्यक्रम एकादशी से चालू हो गया जो राखी तक चलेगा। और आज एक भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो है बृहस्पतिवार है, विशेष उत्सव है कि भगवान जो है विष्णु के रूप में है, लक्ष्मी जी साथ हैं, जिनको कि विशेष रूप से सजावट के साथ फूलों की ओरिजिनल फूल जो जयपुर से जो है गोल्डन स्टीम कंपनी के द्वारा जो है उन्होंने जो डेकोरेशन पार्टी है उन्होंने अपनी तरफ से ओरिजिनल फूल, मोगरे के फूल, सब तरह के फूल जो है करके बहुत बढ़िया डेकोरेशन उन्होंने की है। पूरे मंदिर को ही सजाया गया है उनकी तरफ से। और ये कार्यक्रम जो है राखी तक लगातार चलेगा। अभी तो आज तो दूसरा ही दिन है, अभी 3 दिन कल से 21 से 20 से लेकर 22 तक लगातार चलेगा। और बहुत अच्छी झांकी भगवान की विशेष रूप से सजा गई है। जगन्नाथ जी महाराज, जानकी मैया, सीताराम जी को झुलाया जा रहा है और ये जो है ओरिजिनल फूलों से जो है भगवान को उनके झूले को सजाया गया है और उनके गेट वगैरह को भी ओरिजिनल फूलों से सजाया। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम महंत देवेंद्र कुमार शर्मा, जगन्नाथ जी का मंदिर से सब भक्तों को जय जगन्नाथ। प्रन्यास मंदिर श्री त्रिपोलिया महाराज के तत्वावधान में शुक्रवार को भगवान त्रिपुलेश्वर नाथ का रुद्राभिषेक कार्यक्रम हुआ। गौरक्षा के निमित्त आयोजन रुद्राभिषेक के दौरान विद्वान आचार्यों के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। रुद्राक्ष की मणियों से भगवान शिव का अभिषेक किया गया। यजमान द्वारा अनवरत भगवान शिव पर मंत्रोच्चार के साथ रुद्राक्ष अर्पित किए गए। मंदिर महंत खेड़ापति ने बताया कि प्रन्यास मंदिर द्वारा महारुद्राभिषेक कार्यक्रम प्रत्येक सावन मास में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 की पालना करते हुए भगवान का अभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर 21 अगस्त को प्रातः हवन, कन्या पूजन व संत विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रन्यास मंदिर श्री महादेव जी महाराज त्रिपुलिया अलवर में प्रत्येक वर्ष सावन मास के उपलक्ष्य में गौ रक्षा निमित्त ये भगवान शंकर का रुद्राक्षों द्वारा महारुद्राभिषेक कार्यक्रम किया जाता है। जिस कार्यक्रम के चलते कल अयोध्या धाम आश्रम से ये कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई, रामधुनी के साथ रुद्राक्षों पर सुगंधित भस्म चढ़ाई गई और आज प्रातः 9 बजे से ही सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने बाबा का रुद्राभिषेक किया है। जैसा कि आपको अवगत है, कोविड-19 के चलते हुए प्रशासनिक व राज्य सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश हैं, कोविड को लेकर हम सभी सतर्क हैं। मंदिर प्रन्यास प्रारंभ से ही, कोविड के प्रारंभ से ही आम जन हितार्थपूर्ण समर्पित है। इस संकल्प के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने फेसबुक के माध्यम से इस अभिषेक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और जो त्रिपोलिया महादेव में जो भक्त आए हैं, जो कि नियमों की पालना करते हुए उनके द्वारा बाबा का रुद्राभिषेक किया गया। संतों के सानिध्य में हिंदू सनातन धर्म की परिपाटी को निभाते हुए जन कल्याण, गौ माता की रक्षा हो, सुरक्षा हो, जन कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ ये रुद्राभिषेक कार्यक्रम निरंतर कई वर्षों से किया जाता आ रहा है और आगे बाबा भोलेनाथ और भक्तों के सहयोग से निरंतर जारी रहेगा। ऐसी हम कामना बाबा त्रिपुलेश्वर नाथ के चरणों में करते हैं। कल कार्यक्रम के तीसरे दिवस में कन्या पूजन व संतों की विदाई का कार्यक्रम किया जाएगा। भगवान भोलेनाथ सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रहें। अलवर शहर में अपितु पूरे देश प्रदेश में सुख शांति का वातावरण बना रहे। हिंदू सनातन धर्म का झंडा
जिस प्रकार स्वतंत्रता से फहराता आया है उस तरह अपनी स्वतंत्रता से इस वायुमंडल में फहराता रहे। जय श्री राम, जय बोलो। भारतीय जनता पार्टी के थानागाजी मंडल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री हेम सिंह गुर्जर से कार्यकर्ता की तू मैं होने से कार्यक्रम का माहौल बिगड़ गया। इस दौरान दोनों आपस में उलझते नजर आए। वहीं जिलाध्यक्ष संजय सिंह नरूगा सहित अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा बीच बचाव कर दोनों को अलग अलग किया गया। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ता दबे स्वर में इस लड़ाई को वर्चस्व की लड़ाई का रंग देते नजर आए। अलवर जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में एक कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। वहीं गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आईसीयू का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अब तक सामान्य चिकित्सालय में 2 आईसीयू मौजूद हैं, जिनमें एक सर्जिकल और दूसरा मेडिकल केयर। इसके अतिरिक्त 2 और आईसीयू यूनिटों को निर्माण कार्य जारी है। चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अति गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए विशेष रूप से सभी अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 10 बेड का आईसीयू बनाया जा रहा है, जिसमें सभी क्रिटिकल बीमारियों में मरीज को रेफर करने के स्थान पर अलवर में ही सुविधाएं दी जा सकेंगी। हैवेल्स इंडिया की ओर से जो पुराना ऑर्थोपेडिक वार्ड है उसको रिनोवेट किया जा रहा है और उसको अल्ट्रा मॉडर्न आईसीयू बनाया जा रहा है। 10 बेड का आईसीयू बनेगा जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और जयपुर और दिल्ली में जो आईसीयू में सुविधाएं होती हैं उस तरीके से इसको बनाया जा रहा है। किस तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी इसमें मरीजों को? इस आईसीयू में जो बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स और माइक सिस्टम होगा। मॉनिटरिंग जो है नर्सिंग स्टेशन के अंदर बैठे बैठे हो जाएगी, क्योंकि सभी का जो है अलग से एक सिस्टम लगेगा जो नर्सिंग इंचार्ज है अपने पास बैठे बैठे टेबल से चेक कर सकती है किसका क्या चल रहा है। सर, अभी तक जो है कितने आईसीयू हैं अपने यहाँ पर और अब कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर फिलहाल 2 आईसीयू है, एक सर्जिकल, एक मेडिकल आईसीयू, एक चलाना में आईसीयू है। 3 आईसीयू जो हमारे पास कार्यरत हैं। ये 4था आईसीयू हो जाएगा और पूरी कोशिश है कि एक पीडियाट्रिक आईसीयू भी बन जाए। एसएनसीयू पहले से ही चल रहा है पीडियाट्रिक आईसीयू, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी की गुंजाइश है जिसके लिए प्रयास जारी। कहाँ बनाया जा रहा है जी? वो जो चिल्ड्रन वार्ड है उसके ऊपर बनाया जा रहा है। कोरोना के चलते अलवर जिले में मुहर्रम के अवसर पर ताजिए नहीं निकाले गए। स्थानीय रोड नंबर 2 स्थित में बोर्डिंग सूनी नजर आई। अलवर जिला सदर ने इस बार भी ताजिए नहीं निकाले जाने की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के जारी दिशा निर्देशों के बाद कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए इस बार भी समुदाय के लोगों द्वारा घरों में ही रोज़ा रखकर अल्लाह ताला से देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। हसन और हुसैन की शहादत का दिन है और इस दिन को शहादत के रूप में जाना जाता है, त्याग और बलिदान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विगत 1.5-2 साल से कोरोना की महामारी का प्रकोप बड़ी तेज़ी से पैर पसारे हैं पूरे देश में। दूसरी लहर अब ये भी ख़त्म हुई है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना की गाइडलाइन के तहत किसी भी धार्मिक जुलूस को या कहीं पर इकट्ठा होकर के लोग इकट्ठा ना हो, इसके लिए गाइडलाइन तय की हुई हैं। उसी की वजह से पिछली साल भी और अब की बार भी मुहर्रम का जुलूस जो है वो नहीं निकालने का निर्णय लिया और कोरोना गाइडलाइन को मानने का निर्णय लिया। और उसी वजह से आज कहीं पर भी पूरे ज़िले में ताजिए का जुलूस नहीं निकाला गया। वही यहाँ मी बोर्डिंग में आप लोग देख ही रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन को माना जा रहा है, कोरोना गाइडलाइन को माना जा रहा है। समुदाय से किस तरह से मानने की अपील करते हैं? आज के दिन दरअसल अधिकतर लोग अपने रोज़े रख कर घर में और पूरी तरह से इबादत करते हैं और सभी लोग अपने घर में हैं। घर से बाहर तो जाने का, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के कानून को मानना पड़ रहा है, इसलिए बाहर नहीं निकल रहे और सभी लोग अपने अपने वहीं घरों पर हैं। कोई आदमी जुलूस के रूप में इकट्ठा नहीं होगा, ऐसा हमने सरकार को भी और प्रशासन को भी और लोगों को भी आश्वस्त किया है कि इकट्ठे लोग नहीं होंगे और ना ही लोग इकट्ठे हो रहे हैं।
शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब 2 साल पुराने चैन स्नैचिंग मामले में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2018 में एनईबी निवासी प्रशांत कल्चर द्वारा दर्ज रिपोर्ट के आधार पर आरोपी चौपान की जिला अलवर निवासी सुनील पुत्र हरफूल को भिवाड़ी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर की पूछताछ में वारदात का खुलासा हुआ है। जांच अधिकारी ने मामले का खुलासा करते हुए मीडिया से ये जानकारी साझा की। 2018 मार्च के माह में 21 तारीख की बात है कि परिवादी प्रशांत गलसर जाति और राजपूत निवासी एनईबी अपनी माता प्रेमवती के साथ स्कूटी से बाज़ार से अपने घर जा रहे थे, तो भगत सिंह चौराया से अग्रसेन सर्किल को जाने वाली जो पुलिया है उस पर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गले से सोने की चैन को झपट्टा मारकर खींचकर ले गए। जो मुलजिम अज्ञात पुलिस थाना भिवाड़ी में गिरफ्तार होने पर प्रकरण में नामजद हुए, जिनको कल दिनांक 19/8/2021 को नीम का जेल फरीदाबाद से लाया गया, जिससे पूछताछ की गई, जिनके द्वारा प्रकरण की घटना को कारित किया जाना कबूल किया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है सुनील पुत्र हरफूल, जाति मेघवाल, निवासी कारेंडा, पुलिस थाना चौपान की, जिला अलवर, राजस्थान। अलवर शहर के सबसे व्यस्त सकड़े सड़क मार्ग मनोमार्ग तिराहे की सड़क के किनारे बोरिंग के खुले गड्ढे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय नागरिकों ने इस बोरिंग के गड्ढे से होने वाली संभावित जनहानि से पूर्व ही प्रशासन को सावचेत कर शीघ्र ही इस गड्ढे को भरने की मांग की है। लोगों ने मीडिया को बताया कि यहां बोरिंग लगाई गई, लेकिन पानी नहीं आने पर इस बोरिंग के पाइप निकाल लिए और इस गड्ढे को यूं ही खुला का खुला छोड़ दिया गया, जिससे स्कूल खुलने के दौरान कभी भी कोई बालक अकाल मौत का शिकार हो सकता है। लोगों ने कहा कि हादसे के बाद परिवार को मुआवजा देने से अच्छा यही रहेगा कि बोरिंग के खुले होल को बंद करा दिया जाए। तो अब इस गड्ढे को खुदे हुए 15 दिन हो गए हैं और ये कम से कम 5 बार खुद चुका है। लाइन इनके पकड़ में नहीं आ रही, गंदा पानी आ रहा है बरबसी में, इसमें सीट का वो इनके पकड़ में नहीं आ रही। बरबसी में आते हैं, खोद के चले जाते हैं और रात के बजे रात कोई बच्चे आते जाते इसमें गिर जाते हैं। बोले कि 2-3 बार तो मोटरसाइकिल गिर चुकी इसमें, कईयों की फंस जाते हैं, किसी को पता नहीं रहता अंधेरे में। जनहानि की मतलब संभावना बहुत ज़्यादा है। हाँ, और भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई पशु पक्षी है कोई भी गिर सकता है इसमें आके। कोई गाय भी गिर चुकी है 2-3 बार, मतलब सुध नहीं दे रहा कोई भी आके। और रात को बड़ी परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, आते जाते रात को बहुत बड़ी परेशानी। कलेक्टर साहब की गाड़ी, एसपी साहब की गाड़ी, डीएसपी साहब की गाड़ी यहीं से निकलती हैं, वो नज़रअंदाज करते हैं सब। ये बस स्टैंड रोड है साहब, मेन रोड है, कलेक्टर रोड है, यहाँ से कलेक्टर साहब आते जाते हैं रोज। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज़ टीम के साथ दीजिए शम्मी सेठिया को इजाज़त। नमस्कार।